खरमास यानी अशुभ मास। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस महीने में कोई मांगलिक काम नहीं किया जाता। साल का आखिरी खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है जो 15 जनवरी तक रहने वाला है। इस दौरान कोई शुभ काम तो नहीं ही किया जाता, बल्कि इस महीने में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है, जिन्हें खरीदने से भारी नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिषी की माने तो खरमास में सोने चांदी के गहने खरीदने से परहेज करना चाहिए। अगर आप इस महीने में आभूषण खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, और अगर माँ लक्ष्मी नाराज हुई तो फिर आपके घर से उन्हें जाते देर नहीं लगेगी। खरमास में गुरु की स्थिति कमजोर होती है और इसीलिए इस दौरान वाहन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आप इस महीने में वाहन खरीदते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। खरमास में नया घर भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। किसी भी काम में जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, किसी भी काम को मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। खरमास में नए कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। इस महीने में ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देते, जिसकी वजह से कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है। खरमास के महीने में कारोबार भी शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस महीने में कारोबार शुरू किया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस महीने में किए गए कुछ उपाय आपके बुरे दिन को अच्छे में भी बदल सकते हैं। मलमास महीने को यानी अशुभ महीने को खुद के लिए शुभ मास बना सकते हैं, क्योंकि इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं और वो भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस वक्त पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। खरमास में सत्यनारायण की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। धर्म के जानकार मानते हैं कि पूरे परिवार को साथ में बैठकर ये कथा सुननी चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह बृहस्पति धनु राशि में है तो आप कोई भी शुभ काम खरमास के दौरान कर सकते हैं। इससे आपको अपार सफलता मिलती है। इसके साथ इस महीने में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। खरमास के दौरान तुलसी जी की पूजा करें। खरमास के पूरे माह में तुलसी जी को नियमित जल देने से लाभ हो सकता है। जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो तुलसी जी के सामने हर दिन घी का दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से धन संबंधी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी का पौधा न छुएं। इससे तुलसी माता नाराज होती है। तुलसी की पूजा करते समय तुलसी मंगलाष्टक का जाप जरूर करें। खरमास के दौरान हर दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे समस्त रोग दोष दूर होते हैं और जिंदगी में खुशहाली आती है। खरमास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी बहुत फलदायी होती है। कृष्ण मंत्र के जाप से आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खरमास में केले के पेड़ की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। यानी खरमास के दौरान शुभ कार्य करना तो वर्जित होता है, लेकिन पूजा पाठ कर मौके का फायदा किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन खरमास को लेकर कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि जब ये महीना पूजा पाठ के लिए इतना शुभ है तो फिर इसमें अशुभता कैसी? ये महीने अशुभ कैसे हो सकते हैं? ज्योतिषी की माने तो जब सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। सूर्य एक महीने तक धनु राशि में भ्रमण करते हैं। इस दौरान सारे शुभ मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। ज्योतिषी की माने तो खरमास यानी सूर्य के धनु राशि में रहने के दौरान किए गए कार्य शुभ फल नहीं देते हैं। खरमास में सारे शुभ कार्यों पर पाबंदी लग सकती है। ऐसे में आप इस महीने 16 दिसंबर से पहले जो भी शुभ कार्य हो उसे निपटा लें, नहीं तो फिर आपको एक महीने करना पड़ेगा इंतजार। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।